पिछले दिन गुरु पूर्णिमा पर पूजनीय श्री सुरेश जी पहाड़गंज वाले गुरु जी उनके ग्रह पर कीर्तन का आनंद लिया, गुरु पूर्णिमा का आनंद लिया। और आज खाटू श्याम जी जगत में दास के पास सुरक्षा की सेवा नहीं थी तो बरसात का आनंद ले रहा था, घर पर बैठे हुए बालकोनी में बैठा था अपनी। तो पैर मैंने टेबल पे ऐसे रख दिए सीधे, तो अचानक से ध्यान आया। मैं कहा यार हम 30-35 साल की उम्र में जाते हैं तो हमारे गोडों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो अपने आप को महसूस करते हुए कि जब हम बैठते हैं 30-35 साल की उम्र में लेटते हैं तो हमारे पाँव ना ऐसे ढलक जाते हैं। जब ऐसे ढलकते हैं तो ढलकते के बाद में क्या होता है कि हमारे जो ये गोडे की ये सेंटर प्लेस है, ये मूवमेंट है जहाँ से ये जॉइंट है, जो ये जॉइंट ऐसे ना होकर ना ऐसे हो जाता है, जॉइंट टर्न कर जाता है, दोनों तरफ जॉइंट टर्न का हो जाता है। जॉइंट टर्न करने से जो उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में टच होती हैं, टच होने से हमारे को पेन शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी ने सद्बुद्धि दी, अवस्था ये आई कि ऐसे पाँव सीधे रखे जाएं। ऐसे सीधे रखने से पाँव हमारा गोडा इसे राइट लेफ़्ट को टर्न नहीं होगा, ऐसे राइट लेफ़्ट को टर्न नहीं होगा। सीधे पाँव रखने से हमारे को पेन की संभावना नहीं आएगी। आप ऐसे सदा ऐसे ही पाँव रखिए अपने, बैठे हैं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। जब सो रहे हैं तो एक साइड में सोइए आप, ऐसे साइड में, एक साइड में सोइए, ऐसे लेफ़्ट में या राइट में। सीधे पाँव रख के ऐसे सोने से आपको ये गोडों में दर्द की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बाबा जी ने विचार दिया बैठे बैठे, क्योंकि हम में तो बुद्धि होती नहीं इंसानों में, जैसे ठाकुर जी करवाते हैं वैसे करते हैं। इसीलिए हम बाबा जी को प्रार्थना भी यही करते हैं, ठाकुर जी ऐसे कार्य कराओ जो आपको अच्छे लगे, ऐसा कार्य ना करें कि हम आपसे दूर हो जाएं, आपसे बेमुख हो जाएं। तो ये बैठे बैठे विचार आया मेडिकल पॉइंट से। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि सॉर्बिट्रेट की गोली, यदि आपकी छाती में दर्द हो जाए तो सॉर्बिट्रेट की गोली आप अपने पास रखा कीजिए। जो ही छाती में दर्द हो, छोटी सी गोली अपनी जीभा के नीचे चूस लीजिए। तो वही बात को ध्यान में रखते हुए आज मेरे को बाबा जी ने ये सद्बुद्धि दे दी। तो मेरे को लगेगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो सीधा कहेंगे जी आपके तो गोडे बदलने पड़ेंगे। उनको मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उनके पास। सीधा कहेंगे जी गोडे बदलने पड़ेंगे आपको। क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मैं पीतमपुरा दीपाली चौक रामलीला में सेवा दे रहा था, तो अचानक रात को 3-3 बज गए वहाँ पे सेवा देते देते। नींद आई थी बड़ी ज़ोर से। मैं 2 सोफ़े लगा के उसके ऊपर एक सोफ़े पे सो गया। तो सोते सोए मेरे जो सोफ़े के बीच में गैप था ना, मेरा बायां गोडा उसके बीच में फंस गया। और जब मैं सुबह 6:30 बजे उठा तो मेरे गोडे में बहुत ही दर्द हुआ। तो मैं हमारे मोती नगर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर है उसके पास गया। तो वो तो सिंह साहब मुझे बोलते हैं जी आपके ना जी गोडे में गैप आ गया है, आपको ने गोडा चेंज कराना पड़ेगा, आपके जॉइंट में गैप है, इसको आपको गोडे को चेंज कराना पड़ेगा। मैंने कहा भैया जी गैप आया है, उसका कारण ये है कि मेरा गोडा फंस गया था उसके अंदर, जिसकी वजह से गैप आया है। तो उसको गैप को सीधा करने के लिए आप मुझे बैंडेज दो, सपोर्ट दो, दोनों तरफ से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सिंह साहब मेरी बात नहीं माने, हार के मुझे सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन के साइड में गली के अंदर एक मोमडन थे, उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने मेरे दोनों साइडों में पट्टी लगा के पहले मालिश करी, फिर पट्टी लगाई, उसके बाद में बैंडेज किया। हर दूसरे या तीसरे दिन में बैंडेज बनवाने जाता था, सिर्फ 200 रुपये वो लेते थे। तो ठाकुर जी ने कृपा करी, आज तक बल्ले बल्ले है। तो डॉक्टरों से बचें प्लीज़, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। नेचुरोपैथी यूज़ करें और डॉक्टरों से बचें। आपके जिस्म में कभी दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, हल्की सी हल्दी वाला दूध गर्म करके आप ले लीजिए, आपका वो जगह ठीक हो जाएगी। मेरे को पूरा विश्वास है, मैं मेडिसिन से बहुत दूर रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम।